हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो तुम सब? आज बहुत इम्पोर्टेंट डे है। आज पता है क्या है? आज है 2 अक्टूबर। और 2 अक्टूबर को हम किसका जन्मदिन मनाते हैं? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन तो हम सबको याद है, लेकिन क्या आपको पता है आज हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री एक कर्तव्यनिष्ठ, सादगी से परिपूर्ण, बड़े व्यक्तित्व के धनी एक महापुरुष का भी जन्मदिन है और उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री जी। तो आज मैं आपको लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कुछ बहुत रोचक चीजें, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी। आज का जो ये भारत आप देख रहे हो ना, ये ऐसे नहीं बना है। कई महापुरुषों ने अपने अथक प्रयास से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से, अपने विचारों से इस भारत को आज का भारत बनाया है। उन्हीं में से एक थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो जैसे हमारे महात्मा गांधी का जन्मदिन हम धूमधाम से मनाते हैं, वैसे ही आपको हमारे इस महापुरुष का भी जन्मदिन पता होना चाहिए। उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, क्या उनका योगदान है हमारे देश को आगे ले जाने के लिए, वो भी हमें एक भारत का नागरिक होने के नाते पता होना चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हमें जानना चाहिए उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन 1904 में बनारस के पास एक कस्बा है मुगल सराय, वहां पर उनका जन्म हुआ था। है ना, उनका जन्म जो था वो बहुत ही गरीब, एक निर्धन परिवार में हुआ था। मतलब उनके मम्मी पापा के पास ऐसे बहुत पैसे नहीं थे, ठीक थे, घर चलाने के लिए ठीक था, लेकिन बहुत आराम की जिंदगी नहीं थी। जब लाल बहादुर शास्त्री बहुत छोटे थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया, मीन्स भगवान जी के पास चले गए। फिर उनकी मम्मी ने उनका पालन पोषण किया। जो हमारे शास्त्री जी थे ना, वो बचपन से ही पढ़ने में बहुत मेधावी थे और उनका खूब मन भी लगता था पढ़ाई में। लेकिन घर में आर्थिक तंगी की वजह से बहुत मुश्किलें, बहुत तकलीफें होती थी। ऐसा कहा जाता है कि जब वो स्कूल जाते थे ना, तो जो उनका स्कूल था वो नदी पार करने के बाद आता था और उनके पास नदी पार करने के लिए जो नाव वाला पैसे लेता था ना, वो नहीं होता था। फिर क्या करते थे, वो अपने जो स्कूल का ड्रेस होता था वो अपने बैग में रखते थे और फिर बैग को प्लास्टिक से कवर करके, और वो जो नदी थी उसको वो स्विम करके, तैर कर पार करते थे, फिर वो स्कूल जाते थे। एक भी दिन ऐसा नहीं होता था कि वो अपने स्कूल को मिस करें। बहुत मन से पढ़ाई करते थे। अपने घर के इतने मुश्किल हालात होते हुए भी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। आगे की पढ़ाई उन्होंने बनारस के यूनिवर्सिटी से की और वहां पर उन्हें शास्त्री जी की डिग्री मिली। तो पहले जो उनका नाम था वो क्या था, लाल बहादुर श्रीवास्तव, लेकिन फिर उन्होंने जो उनका सरनेम है श्रीवास्तव, उसे छोड़कर उन्होंने शास्त्री जी के जो टाइटल है उसको अपनाया और तब से सब लोग उनको लाल बहादुर शास्त्री जी कहने लगे। फिर धीरे धीरे उस समय हमारे भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये जो सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं ना, हमारे जो क्रांतिवीर हैं, वो भारत की लड़ाई में संघर्ष कर रहे थे और अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने की कोशिश कर रहे थे। उसी में हमारे जो ये लाल बहादुर शास्त्री जी हैं ना, 17 वर्ष की छोटी उम्र में ही तब वो भी इस लड़ाई में कूद पड़े और महात्मा जी के कहे अनुसार भारत की आजादी के संघर्ष में अपना योगदान देने लगे। जो महात्मा जी थे उन्होंने करो और मरो का नारा दिया और फिर सबके सारे जो हमारे क्रांतिवीर हैं उनके प्रयासों से हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर से आजाद हो गया।
फिर आजाद होने के बाद हमारे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन बने, प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू जी। फिर जवाहरलाल नेहरू 1964 मतलब 1964 तक वो भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे। फिर जब वो उनका देहांत हुआ तो फिर हमारे जो दूसरे प्रधानमंत्री थे, पहला तो सबको याद है, पहले कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। लेकिन हमारे जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री, वो बने लाल बहादुर शास्त्री जी। जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे ना, अपने व्यक्तित्व की वजह से, अपनी कर्तव्य निष्ठा की वजह से, अपने विचारों की वजह से जल्द ही भारत के लोगों में बहुत मशहूर हो गए। उस समय जो हमारा आज का भारत है ना, हमारा भारत ऐसा नहीं था। भूखमरी, गरीबी, अज्ञानता, अशिक्षा सब कुछ फैला हुआ था। ऊपर से उसी टाइम पे हमारे भारत पे पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया 1965 में। अब तो पूरा भारत इतनी मुश्किल के दौर में गुजर रहा था। हमारे भारत में इतना भी अनाज नहीं होता था कि हम सब लोगों का पेट भर सके। बहुत मुश्किल हालात थे। उस समय में प्रधानमंत्री जो थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। ये नारा हमेशा याद रखना। आप अक्सर सुनते हो ना, जय जवान जय किसान। ये नारा किसने दिया था? हमारे इन्हीं यशस्वी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। उन्होंने हमारी सेना को, जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया, सेना को पूरी छूट दी कि दुश्मन का मुकाबला डट के करो। हथियार का, अगर उन्होंने हथियार उठाए हैं तो आप भी अपने हथियारों से उनका जवाब दो। फिर हमारी भारत की सेना ने वो हमारे देश से बाहर कर दिया गया। फिर हमारे भारत में तो बहुत गरीबी थी, खाने के लिए अनाज नहीं, बहुत मुश्किल का दौर है। उन्होंने किसानों को जय किसान का नारा दिया और बोला, आप हमारे देश के कर्णधार हैं, आप चाहेंगे तो हमारा भारत बहुत आगे बढ़ेगा। और उस साल जय जवान जय किसान के नारे की वजह से हमारे भारत में खूब अच्छी पैदावार हुई। और फिर धीरे धीरे हरित क्रांति मतलब आया, भारत में खूब अनाज पैदा होने लगा। श्वेत क्रांति मतलब दूध खूब होने लगा। धीरे धीरे जो उन्होंने जो नीतियां बनाई लाल बहादुर शास्त्री ने एज ए प्रधानमंत्री रहते हुए, हमारा भारत धीरे धीरे ग्रो करने लगा, डेवलप करने लगा। धीरे धीरे मुश्किलें, परेशानियां कम होने लगी। और आज का जो ये सुदृढ़ भारत देखते हो ना, इन्हीं महापुरुषों के योगदान और विचारों की वजह से परिपूर्ण हुआ है। तो आज के दिन हम इन महापुरुषों को सच्चे मन से याद करेंगे और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा पूरा यकीन है कि तुम सब लोग इस स्टोरी को जानने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में और भी चीजें पता करोगे, उनके बारे में पढ़ोगे, क्योंकि पढ़ोगे तभी तो जानोगे। ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने इस भारत को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष किया है और भारत को आगे लेकर आए हैं। तो आप सबको उन सभी महापुरुषों के बारे में धीरे धीरे जानने की कोशिश करनी है। तो आज हमने लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जाना ही है। तो फिर मिलूंगी मैं आपसे एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय।